are you all? I hope you all are very good. So आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करेंगे स्टार्ट, सॉलिड स्टेट. ठीक है, हम बायोलॉजी का चैप्टर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग विद खुशी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सो नाउ सबसे पहले सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे. सॉलिड की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस रिजिडिटी एंड हेंस पोजेस अ डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम. ठीक है, सॉलिड क्या है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ऐसी मैटर की फॉर्म है जो पोजेस करती है रिजिडिटी एंड हेंस पोजेस करती है डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम. या फिर आप क्या कह सकते हैं, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, अगेन सॉलिड ओवरऑल क्या है, एक मैटर की फॉर्म है या फिर कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर है जो कि रिजिडिटी पोजेस करता है, डेफिनाइट शेप वॉल्यूम होती है. ठीक है, अरेंज होते हैं बहुत क्लोजली. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आपके एटम, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल. क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक. नेक्स्ट की तरफ जाओ. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं, घूम नहीं सकते, कहीं मूव नहीं कर सकते, सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी ही पोजीशन में. ठीक है, आई बात समझ में. दे पोजेस रिजिडिटी, ये क्या करते हैं, रिजिडिटी पोजेस करते हैं, हाई डेंसिटी होती है, पोजेस करते हैं डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, आई बात समझ में. अब ये डस्टर को ही ले लो, ये इस डस्टर के जो पार्टिकल्स होते हैं होंगे वो क्या होंगे, ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे, ऑसिलेट कर पाएंगे अपनी ही पोजीशन पे, रिजिडिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, डेफिनाइट शेप है, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती. इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते कहीं से भी, इसकी शेप क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते ना. आगे बात समझ में. हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड देखते हैं, किसके बेस्ड पे, बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस्ड पे. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमोर्फस सॉलिड होते हैं. 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड. आई बात समझ में यहाँ तक. अब हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है ये. ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में. सबसे पहले, a solid is said to be crystalline if its various constituent particles, that is ion, atom or molecules, are arranged in a definite geometric pattern in 3-dimensional space. क्या होता है देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन हम कब कह सकते हैं, जब उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि आपके आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो अरेंज्ड हो डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, 3-डायमेंशनल स्पेस में. ठीक है, आई बात समझ में. मैं रिपीट कर देती हूँ. सॉलिड जो होते हैं उनको क्रिस्टलाइन हम तभी कह सकते हैं जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि आपके आयन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो अरेंज्ड हो एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न में 3-डायमेंशनल स्पेस में. ठीक है, आई बात समझ में. अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और पढ़ते हैं. इन दिस सॉलिड्स
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लीन एज देते हैं जब हम इसको नाइफ से कट करते हैं। किससे? नाइफ से कट करेंगे तो क्या देंगे? क्लीन एज देंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा कट होगा। ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड फोर्सेस होते हैं। ठीक है। क्या होता है? देखो, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्लीन एज होता है जब हम उसको नाइफ से कट कर रहे हैं। एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड फोर्सेस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेटल्स, सभी मेटल्स, सोल्ट लाइक NaCl हो गया आपका, KCl हो गया और CaCl हो गया। ठीक है। ड्राई आइस जो कि सॉलिड O2 होती है, आइस, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की। सॉलिड को हम अमोर्फस कब कह सकते हैं? इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट थी, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स। ठीक है। ये मेल्ट करेंगे ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये क्लीन एज नहीं देते जब हम इसको नाइफ से कट करते हैं। ठीक है। आइसोट्रॉपिक होते हैं ये नेचर में, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्सेस होते हैं, लाइक ग्लास, प्लास्टिक और रबर। ठीक है। ये देखो, ये प्लास्टिक है, ये आपका प्लास्टिक है। ठीक है। तो ये क्या है? अमोर्फस सॉलिड है। आगे बात समझ में। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अमोर्फस सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, ये मेल्ट करते हैं ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, डू नॉट गिव क्लीन एज। जब हम इसको नाइफ से कट करते हैं तो ये क्लीन एज नहीं देते हैं। आइसोट्रॉपिक होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल है इसके ग्लास, प्लास्टिक और रबर। ठीक है। अब यहाँ देखो, दो वर्ड आ रहे हैं, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। ये क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और अमोर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं। अंडरस्टूड टिल हियर? स्टूडेंट्स, आपको आज थोड़ी सी मैं इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ अमोर्फस सॉलिड के बारे में। अमोर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव सम प्रॉपर्टी टू फ्लो। मतलब कि इसके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, बट दे सीम्स वेरी हार्ड, लेकिन ये दिखते बहुत हार्ड है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडो पैन्स। जो आपने देखी होगी बिल्डिंग ओल्ड हो चुकी होगी, उसके विंडो के पैन्स देखे का ग्लास देखा होगा आपने। वो क्या होता है? थिकर हो जाता है, नीचे से मोटा हो जाता है। ठीक है। कैसे भाई? ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडो पैन्स टर्न मिल्की, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो मिल्की होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम। सारा दिन क्या होती है? डे में हीट होती है, तो हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाता है? दिन में गर्म रहता है। ठीक है। एंड स्लो कूलिंग इन नाइट, और रात को क्या होती है? थोड़ी थोड़ी ठंड बननी स्टार्ट हो जाती है, तो रात को क्या हो जाती है? कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, स्लो कूलिंग। सेम ऑफ ग्लास चेंजेस इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लास क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो ग्लास बिकम एनाइसोट्रॉपिक। क्या हो जाता है? ग्लास एनाइसोट्रॉपिक, ड्यू टू विच इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। ये देखो, ग्लास है, यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया, अमोर्फस है। ठीक है। क्या हो रही है? हीटिंग हो रही है और स्लो कूलिंग हो रही है। हीटिंग डे टाइम में, स्लो कूलिंग नाइट में। ठीक है। क्या बन जाएगा? क्वार्ट्ज बन जाएगा, क्वार्ट्ज। अगर हम अब क्वार्ट्ज को क्या कर दें? हीट कर दें और उसी टाइम उसको ठंडा कर दें, जैसे कि किसी चीज़ को हम गर्म करें और उसी टाइम से फ्रीज़र में रख दें फ्रीज होने के लिए। ठीक है। क्या होगा? क्वार्ट्ज को हम हीट करेंगे और उसके बाद स्लो कूल करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, सॉरी कूल करेंगे इमीडिएटली, तो क्या बना देगा? वो दोबारा से ग्लास बन जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। यानी कि अमोर्फस से क्वार्ट्ज बनेगा, ग्लास से क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज से क्या बन जाएगा? अमोर्फस ग्लास बन सकता है। ठीक है।
आगे बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में आपका एग्जाम में कि अमोर्फस सॉलिड का सेकंड नेम क्या है, तो वो है आपका सूडो सॉलिड। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक के बारे में। नाउ गाइस देखो, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। आइसोट्रॉपिक होते हैं वो सॉलिड जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड होता है सम फिजिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में। ठीक है, ग्लास ले लो इसका एग्जांपल। और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ग्लास भी किसका एग्जांपल है, अमोर्फस सॉलिड का ना। एनाइसोट्रॉपिक कौन से होते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डायरेक्शन में। इसके अंदर सेम डायरेक्शन में था, इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में। एग्जांपल है इसके मेटल, NaCl, KCl, CSCl और Zn। ठीक है, आगे बात समझ गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। गाइस हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, thank you for watching my videos. Please, if you have any problem, like, comment, share. Please comment in the comment box. Thank you.